यस सर। आपके सामने डॉक्यूमेंट है, क्या ये दिख रहा है सबको? कैन यू सी दिस? मैंने आपके सामने बोला था कि डोनेशन अगर चैरिटी आप करते हैं और अगर वो क्वेश्चन में है तो उसको आप चार्ज मान के चलेंगे। भाई डोनेशन तभी करेंगे ना जब पास में पैसा होगा। लेकिन इससे इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन सेज कि डोनेशन इज देयर तो डोनेशन इज कंसिडर्ड एज अ चैरिटी, उसका काम चलेगा। लेकिन वो डोनेशन और वो चैरिटी जो इनकम टैक्स के अंदर कवर है उसको हम इसके अंदर कवर नहीं करते, उसे अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में डालते हैं। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, जरा ध्यान से देखना। सपोज ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने डोनेशन कर दी, हमने लिख दिया डोनेशन 2 लाख रुपए की। मान लो पहला मेरा प्रॉफिट था 20 लाख रुपीज का। 2 लाख डोनेशन के बाद अब मेरा नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? 18 लाख का। ठीक है, ऐसा करके आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मान लो टैक्स जो है वो कितना 20% है। टैक्स कितना है आपका? या टैक्स मान लो कितना 30% है। तो मुझे बताइए 18 लाख का 30% कितना होगा? 5,40,000 होगा। यही तो होगा, 5,40,000 होगा। अच्छा, अब रुक जाइए। अब डोनेशन जो होता है वो 100% टैक्स डिडक्शन में जाता है अगर वो इनकम टैक्स के अंदर कवर होगा। तो हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे? फिर से डोनेशन को क्या करेंगे? ऐसे माइनस करेंगे, कितने की? 2 लाख रुपए की। तो आपने सरकार को कितने का चूना लगाया? आपने 2 बार एडवांटेज ले लिया ना। एक बार टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते समय ले लिया एडवांटेज, और दूसरा टैक्स के अमाउंट में एडवांटेज ले लिया। सरकार दो दो एडवांटेज लेने नहीं देगी आपको। ठीक है, इसीलिए डोनेशन को यहाँ से हटाएंगे और कहाँ डाल देंगे? अप्रोप्रिएशन में, एक अप्रोप्रिएशन वाले पार्ट में, ताकि आपको एक ही बार बेनिफिट मिल सके, उसका दो दो बार ना मिल सके। इसीलिए देखो बेटा, इनकम टैक्स पढ़ा नहीं ना आपने, इससे थोड़ा सा दिक्कत लगती है, मेरा समझिए। हमें किसी पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स देना है। वो पर्टिकुलर इनकम क्या होती है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होती है। और नेट प्रॉफिट में डोनेशन तो माइनस हो जाता है। हमने बताया ना, प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जब जाते हैं तो प्रॉफिट में से सारे चार्जेस माइनस कर देते हैं, सारी इनडायरेक्ट इनकम जोड़ देते हैं, तब हम कहाँ पहुंचते हैं? प्रॉफिट की फिगर, नेट प्रॉफिट की फिगर पर पहुंचते हैं। अब नेट प्रॉफिट जो होती है वो बिफोर टैक्स होता है। उसमें टैक्स का रेट, तो हमारा हमारा जो नेट प्रॉफिट निकला वो डोनेशन माइनस करने के बाद 18 लाख निकला। सरकार टैक्स 30% ले रही है, तो टैक्स कितना हो गया? 540। ये 540 जो टैक्सेबल इनकम है, इस पर जो डोनेशन थी वो 100% माइनस हो जाती है। ऐसा करके चलता मामला। हाँ जी बेटा। रिडीमेबल क्या? वो कहाँ से आ गया रिडीमेबल से? डिडक्टिबल बोलते हैं, रिडीमेबल नहीं बोलते हैं। हाँ, डिडक्टिबल बोलते हैं। हाँ, डोनेशन हटाने के बाद ये अमाउंट टैक्सेबल, टैक्स पेबल अमाउंट है। अच्छा, चलो दूसरे तरह से देखते हैं। अब मुझे बताइए, आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? टैक्सेबल इनकम 18 लाख। ठीक है, नॉर्मल केस में व्हाट विल बी द टैक्स? 5,40,000 का टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन में आते हैं हम लोग। हमने डोनेशन यहां से माइनस कर दी और हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितनी बनी? 18 लाख बनी। एक बार तो हमने यहाँ से डोनेशन ऑलरेडी माइनस कर रखा है। फिर जो डोनेशन का पूरा अमाउंट होता है वो टैक्सेबल इनकम से फिर माइनस किया जाता है, क्योंकि आपको एडवांटेज देती है सरकार। टैक्सेबल इनकम से डोनेशन माइनस करी जाती है। तो हमने क्या कर दिया? फिर से डोनेशन माइनस करी। कितने की? 2 लाख रुपए की। अब आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी? 16 लाख रुपए की। अब आपका टैक्स 30% कितना बना? 4,80,000 का बना। पहले टैक्स बन रहा था कितना? 540। अब टैक्स कितना बन रहा है? 4। तब बोलता रहा हूँ तुमसे, मैं सुनो तो सही। यहाँ इस केस में आपने डोनेशन का एडवांस 2 बार उठा लिया। एक बार उसको चार्ज मान के प्रॉफिट से माइनस कर दिया, फिर जो प्रॉफिट निकला उस पर टैक्स कैलकुलेट किया। उस वो जो प्रॉफिट निकला, जो भी ये जो टैक्सेबल इनकम थी आपकी, ये इसमें से फिर डोनेशन माइनस करी, क्योंकि सरकार इसका बेनिफिट देती है आपको। तो आपने तो गवर्नमेंट को 2 बार चूना लगा दिया ना। एडवांटेज तो हुई। पहले केस में तो आपका टैक्स 540 बन रहा है, क्योंकि आप उसको एक ही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो। मत समझना बात को। आपने 2 लाख रुपए पे कर दिया, दैट इज योर डोनेशन। उसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 18 लाख। 18 लाख का 30% टैक्स, कितना परसेंट बोला टैक्स हमने? बोला 30% टैक्स बोला। व्हाट इज द टैक्स? 5,40,000 रुपीज। 540 का टैक्स आ गया। दूसरी तरफ अब आए, हमने डोनेशन माइनस कर दी तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 18 लाख। 18 लाख टैक्सेबल इनकम में जो भी आप डोनेशन करते हैं जो इनकम टैक्स के अंदर कवर होती है वो भी माइनस होती है 100%। तो उससे आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई अब? 16 लाख।
अब 16 लाख का 30% कितना बनेगा? 480। पहले टैक्स भर रहे थे 540, अब भर रहे हैं कितना? 480। तो आपको तो फायदा मिल गया। तो आपको दो बार फायदा मिला। पहली बार आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हुआ, और फिर जो टैक्सेबल प्रॉफिट है उसमें डोनेशन फिर कम हुई। तो सरकार दो दो बार बेनिफिट थोड़ी देगी आपको। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक ही जगह पे, यानी कि उसे अप्रोप्रिएशन में डालिए, ऊपर चार्ज में डालिए ही मत। जब अप्रोप्रिएशन में डालेंगे तो पहले टैक्स घटेगा, फिर पार्टनर्स में बटेगा, एक ही बार उसका डिडक्शन मिलेगा ना आपको। ऐसा करके होता है। तो इसीलिए वो डोनेशन जो इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर कवर होती हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में डालते हैं, और कहीं पर नहीं डालते हैं। दैट वाज द टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो अगर आप अपने नोट्स देखेंगे, नोट्स में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, यू कैन सी दिस। और डोनेशन या चैरिटी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाती है, लेकिन डोनेशन और चैरिटी विच इज कवर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, आर्मी वेलफेयर फंड, नेशनल ब्लाइंड स्कूल, रेड क्रॉस सोसाइटी, रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब कहाँ चली जाती हैं? एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में चली जाती है। ठीक है, हाँ जी बेटा। अरे नहीं भाई, इनकम टैक्स एक्ट आपका वो पढ़ोगे बीकॉम ऑनर्स में, आप वो सीए में पढ़ोगे, अभी थोड़ी पढ़ोगे। और वो बीबी के फाइनल ईयर में पढ़ते हैं इनकम टैक्स, कोई नहीं पढ़ता अभी इनको। बेटा ये सुनो, हमने तो रेफरेंस के लिए दे दिया, क्योंकि बहुत पहले एक बार कंपार्टमेंट में ऐसा क्वेश्चन आया था, इसलिए। बोलिए। एनी चैरिटी, एनी डोनेशन जो कि नॉर्मल है, जिसके ब्रैकेट में नहीं लिखा कि कवर्ड अंडर इनकम टैक्स, अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा रहेगा डोनेशन कवर्ड अंडर इनकम टैक्स, डोनेशन नॉट कवर्ड अंडर इनकम टैक्स। अगर कुछ नहीं बोला जाए तो नॉट कवर्ड है, नॉर्मल डोनेशन है, चार्ज वाली है वो। लेकिन अगर लिखा है तो ब्रैकेट में, इसका मतलब कौन सी वाली है वो? हाँ, ठीक है जी। इसी तरह से सारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। और नीचे आ जाइए आप, कोई भी ऑपरेटिंग इनकम, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसे प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में डालते हैं हम लोग, आपने बचपन में पढ़ा था। और जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये भी क्या है? मर्जी है, पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे ड्राइंग्स का, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। कंपल्सन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। इसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में डाला। अब आप देखिए, आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा होगा, कैन यू सी दिस? दिख रहा है? क्रेडिट साइड में क्या लिखा? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लिखा आफ्टर ऑल द चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। इसको बहुत ध्यान से समझ के चलना है, इसके कई सारे इंप्लीकेशंस होते हैं, आगे जब हम पढ़ाएंगे। और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, स्लैश करंट, करंट भी लिखा हुआ है। तब होता है जब हम कैपिटल को दो तरह से बनाते हैं, वो मैंने सिखाया नहीं अभी। थोड़ा और आगे चलिए, सैलरी ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, ऐसी कमीशन एबीसी का। ऐसे ही डोनेशन चैरिटी कौन सी वाली? इनकम टैक्स के अंदर कवर है, अदरवाइज वो यहाँ नहीं आएगी। ऐसे ही नीचे चलें, रिजर्व है, जनरल रिजर्व, ठीक है। और नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा जो पार्टनर्स में बंट जाएगा, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। बस इतना। और आपका क्या अकाउंट बन गया? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। हम जस्ट शेयरिंग ए क्वेश्चन विद यू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा, फिर हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाला लेके चलेंगे। ठीक है, वो कंसेप्ट सीख लीजिए यहाँ पर। वो मैंने आज ही अपनी क्लास में करवाया था, लेकिन फिर भी यहाँ एक, देखिए, सबसे पहले कंडीशन नंबर एक, 10% ऑफ द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स, ऐसा लिखा हुआ है पहला कंडीशन। इसका मतलब क्या होगा? रिजर्व जो बनेगा, रिजर्व नहीं, वो मैं यहाँ लिखता हूँ जरा। ठीक है, रिजर्व कैसे बनेगा? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100। व्हाट इज द रेट इन द क्वेश्चन? 10%, आसान था। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व्स जो हैं वो कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे ऐसे, प्रॉफिट माइनस सारे के सारे चार्जेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो भी निकलेगा उसका 10/100 करके। भाई प्रॉफिट में से सारे चार्जेस माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ो, क्या निकल आएगा आपके पास? नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ये वैल्यू कौन सी है? दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस वैल्यू इज व्हाट?
दिस वैल्यू इज व्हाट? नेट प्रॉफिट। आपको बोला अटेंडेंस लगा के फोन 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। इसका मतलब, आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। हाँ हाँ, रिजर्व्स का मतलब हुआ क्या? नेट प्रॉफिट माइनस माइनस आईओसी माइनस सैलरी टू पार्टनर माइनस कमीशन टू पार्टनर प्लस आईओडी। ऐसे। अरे मैं तो पूरा डिटेल लिख रहा हूँ ना। वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा, डिविजिबल प्रॉफिट होता है। ठीक है। इनटू व्हाट आई विल डू, 100 अपॉन 10 अपॉन में 100 ऐसे करूंगा। क्या चीज बेटा? लिख सकते हो, मैंने बता दिया। माइनस ऑल अप्रोप्रिएशन। नहीं 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 नहीं, रिजर्व सबसे लास्ट चीज होती है। पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, सैलरी दे देंगे, कमीशन दे देंगे, आईओडी एडजस्ट कर लेंगे, तब जाके रिजर्व देते हैं। लेकिन देखो, ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन का रिजर्व प्रॉफिट में 10% है तो प्रॉफिट पे निकालिए। रिजर्व नेट प्रॉफिट में बोले तो नेट प्रॉफिट पे निकालेंगे। रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट बोले तो डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालेंगे। हाँ, तो भाई एक बात समझ, रिजर्व के बाद ही तो प्रॉफिट डिविजिबल होता है। अभी अभी चौथा केस तो समझ, अभी आएगा चौथा केस अभी। दिस इज फाइन। अब आया चौथा केस। 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। ऐसे लिखा हुआ रहा है। सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यहां आ जाइए। इसका मतलब होगा क्या? रिजर्व जो होंगे वो कैसे बनेंगे? नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी माइनस सैलरी टू पार्टनर माइनस कमीशन टू पार्टनर माइनस माइनस नहीं प्लस आईओडी इनटू 10 अपॉन में 110। ये था तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब। अगर वो बोले कि आपको वो डिविजिबल प्रॉफिट जिसमें से रिजर्व भी माइनस हो रखा है उसका 10% बनाना है, यानी कि मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस, तो रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करके करेंगे। अरे यार तू छोड़ देना अब। यहाँ देखो तुम इसको। क्लियर? अब मैं इसका क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। इसमें चारों केस दिखेंगे। हाँ दिखेंगे, एक ही क्वेश्चन होगा, चारों केस दिखेंगे। ठीक है। बड़े सुनी निगाहों से क्यों देख रहे हो भाई, क्या हो गया? देखो, इसमें और इसमें देयर इज नो डिफरेंस। ये तो जो प्रॉफिट था बिफोर डिडक्टिंग रिजर्व था, तो रेट निकाल दिया। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से नेट डिविजिबल का मतलब क्या हुआ? देखो, सारे अप्रोप्रिएशन तो माइनस कर ही चुके हैं। अगर वो बोले ना कि रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड ऑन द नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर रिजर्व्स, तो जैसे, हाँ तभी तो हम रेट अपॉन 100 कर रहे हैं। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ही है कि रिजर्व भी उसमें से माइनस होकर निकलेंगे, तब ऐसी कहानी बनेगी। ऐसी बात कर रहे हैं। बचपन में मैनेजर्स कमीशन निकलता था नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पर रेट अपॉन में 100। लेकिन अगर हम बोलते थे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, कब करते थे? जब क्वेश्चन देखा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का क्या मतलब बेटा? वही तो है कि वो प्रॉफिट जिसमें हर तरह के चीजें माइनस हो चुकी, इवन रिजर्व भी माइनस हो रखा हो। तो सिर्फ डिविजिबल मतलब ये भी रिजर्व माइनस नहीं हुआ है। नेट डिविजिबल मतलब वो प्रॉफिट, सारे अप्रोप्रिएशन भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, और इवन रिजर्व भी माइनस। अब रिजर्व तो निकल ही नहीं सकता था, तो उसके लिए फिर हमें ये रेट अपॉन में 100 प्लस रेट का कंसेप्ट लेना पड़ा। ऐसे लेके चले। ठीक है जी। चलिए, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, और जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, लीजिए।
बोलूं? हाँ, 10/110 ठीक तो कर रखा है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, दूसरा भी वही है, ये भी वही है, ऊपर वाला ही है। वो भी डिविजिबल प्रॉफिट है, ये भी डिविजिबल, बेस तो सेम रहेगा, लेकिन वो बिफोर चार्जिंग सच रिजर्व था, ये आफ्टर चार्जिंग सच रिजर्व है। नेट डिविजिबल का मतलब है रिजर्व को माइनस करने के बाद के प्रॉफिट पे रिजर्व देना। मेरे मेरे से पूछना, उससे मत पूछ। ऐसे चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है? आलू भालू चालू पार्टनर से, ठीक है जी। अच्छा, देयर प्रॉफिट वाज रुपीज 8 लाख बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन आलूज लोन रुपीज 60,000, 1 लाख। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट रुपीज 60,000 ईच पार्टनर पर एनम। नंबर 3, सैलरी रुपीज 50,000 ईच पार्टनर पर एनम। नंबर 4, कमीशन टू ईच पार्टनर रुपीज 40,000 पर एनम। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ईच पार्टनर रुपीज 10,000 रुपीज 10,000 पर एनम। नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन चालूज लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। नंबर 7, अब ध्यान सुनना, 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज योर क्वेश्चन। ये थोड़ा सवाल है, ये वाला। इसी के इसी की मदद से मैं आपको ये चारों कंसेप्ट एक बार रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? तो कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग बनेंगे। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। कोई डाउट है क्वेश्चन में? ऑनलाइन में बताइए। यहाँ देखिए, अगर कोई पूछे आपसे, अरे सुनो, चुप रहो, अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच शोज ऑल द एप्रोप्रिएशन रिलेटेड टू पार्टनर्स एंड रिजर्व्स। ठीक है जी, ऐसा करके। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट्स अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट शोज प्रॉफिट और लॉस। तो क्रेडिट साइड इज पॉजिटिव साइड और डेबिट साइड इज व्हाट? नेगेटिव साइड। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। चलिए, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, योर प्रॉफिट इज व्हाट? 8 लाख माइनस, देयर आर टू चार्जेस इन द क्वेश्चन। मालूम है आपको? दो चार्ज हैं क्वेश्चन में, दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। नहीं बेटा, सैलरी अप्रोप्रिएशन है। देयर आर टू चार्जेस इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में चार्जेस आ जाए तो पहले क्या करना होता है? प्रॉफिट को आफ्टर चार्जेस बनाना होता है। आई राइट हियर इंटरेस्ट ऑन
आलूज लोन विच इज 1 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन चालूज लोन, वो कितना हो जाएगा? 6,000। अरे काहे 6,000 वो? हाँ, अब देखो, इंटरेस्ट ऑन आलूज लोन 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन चालूज लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। नहीं समझे? इंटरेस्ट ऑन आलूज लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। अब क्योंकि क्योंकि हाँ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है, तो आपने बचपन बचपन में नहीं, ये भी 12th में पढ़ा था, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम दिया जाता है। तो ये कितना निकला? 6,000 निकला। गॉट इट? वाई दिस इज 6,000? क्योंकि वहां फर्क देखा, ऑफ का फर्क था सिर्फ। तो लोग सोचते हैं ये दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है। वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन रनिंग सेंटेंस लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख का लोन, क्योंकि रेट नहीं गिवन है, कितना परसेंट लगेगा? 6% लगेगा। माइनस कर दिया 6%। व्हाट इज द वैल्यू? 6,94,000। अब मुझे बताओ, व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? 694। ठीक है, इधर आ जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आलूज कैपिटल, भालूज कैपिटल और चालूज कैपिटल, व्हाट इज द अमाउंट? 60,000, 60,000, 60,000। टोटल कितना हो गया? 180। चलिए, उसके बाद है सैलरी। सैलरी किस किस को दे रहे हैं भाई? आलूज कैपिटल, भालूज कैपिटल और चालूज कैपिटल। कितना कितना दे रहे हैं? 50,000 ईच। तो क्या वैल्यू आ गई? 1,50,000 वैल्यू आ गई। तीसरा क्या बोल रहे हैं हम लोग? कमीशन। आलूज कैपिटल, भालूज कैपिटल और चालूज कैपिटल। कितना कितना बोले? 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, कितना हुआ? 1,20,000। डन। ठीक है जी, तो हमने क्या कर सर लिया? हाँ जी, बोलो बेटा। सर आपने इंटरेस्ट ऑन चालूज लोन 6,000 क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा क्योंकि चालू का लोन 1 लाख था, रेट नहीं हाँ, गिवन था, तो ऐसे निकाला। तो आलू। इसमें देखे, हाँ इधर देखो, इधर देखो क्या लिखा है? चालूज लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। यहाँ क्या लिखा है? आलूज अरे लोन। फर्क दिख रहा है? वो इंटरेस्ट ऑन ऑफ लोन का का। प्लेन अमाउंट है। फर्क दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताइए। ओ। वो ऑफ का फर्क से क्वेश्चन में क्या बदलाव आ गया? बहुत गलत हो जाती है ऐसी चीजें। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है जी, यहाँ निकल गया हमारे पास। अब हम किस तरफ चले गए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कर दिया। आलूज कैपिटल, भालूज कैपिटल और चालूज कैपिटल। कितना कितना बोले रे? ओहो, कौन है भाई ये? कौन है ये? क्या फोड़ा? 9। टोटल करते हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू? 7,24,000। इज दैट ओके? 724, ठीक है। इज दैट ओके? बेटा प्लीज ध्यान से देख लीजिए। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कंडीशन नंबर 1, रिजर्व कितना है भाई? रिजर्व 10% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट सिर्फ। तो व्हाट इज प्रॉफिट? 8 लाख का 10/100। व्हाट इज द वैल्यू? 80,000। इस पर किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, 10% ऑफ द प्रॉफिट लिखा है। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट नहीं लिखा। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखा। 10% ऑफ द नेट डिविजिबल भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? 10% ऑफ द प्रॉफिट। व्हाट वाज प्रॉफिट इन द क्वेश्चन? 8 लाख। यू विल राइट दिस। कोई डाउट इस पर बताइए? कोई बोलने वाला है? बताइए। पता चला? नहीं? इधर से अवीरा। क्यों बोला? हमने कब बोला? अरे, अभी जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था तो क्या बताया था?
सिर्फ प्रॉफिट इनटू व्हाट वाज योर प्रॉफिट इन द क्वेश्चन, उसका 10%, सिंपल। स्पेसिफाई तो मैं बताऊंगा ना अभी तो प्रॉफिट बोला था तो प्रॉफिट वो रहा। नेट प्रॉफिट बोलते तो क्या होता, तब इसका होता। अगर क्वेश्चन कहता 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट तो ये है, तो इसका होता। कितना होता तब? 69,400 होता। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला, मुझसे पूछो क्या पूछ रहे हो। गॉट इट? सो व्हाट इज योर, आप देखो यहां से सुन लो, नेट प्रॉफिट डिविजिबल कितना है बताइए, ट्रांसफर्ड टू, किसको कर रहे हैं, आलूज कैपिटल, भालूज कैपिटल और चालूज कैपिटल। बताओ कितना डिफरेंस निकल कर आया ये, 1,94,000। और बांटो जरा इनको, रेशो तो मालूम नहीं है, बोलना कितना, 666, 64,000। हाँ जी बोलो। कोई बच्चा पराठे खा रहा है फिर डकार ले रहा है ऑनलाइन में तो। हाँ तो नहीं, ये 8 करेंगे इसको, 60.66 था ना भाई, ये दोनों 7 7 होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसे, ऐसे होगा बेटा। 64,666.66 था ना, 0.5 से ऊपर था, एक एक ज्यादा, इसको कम दे दिया, ऐसे बन गया। हाँ जी बेटा, तुम्हारी मर्जी, पकड़ पकड़ बॉम्बे, जिसको पहले आए उसको दे दो, नो प्रॉब्लम। जो अच्छे, इसका नाम तुम्हें चालू अच्छा लगेगा, मैचिंग टू योर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हो जाएगा, उसको दे दो। हाँ आ रहा हूँ ना, अभी आ रहा हूँ। क्या आपने कंसेप्ट वन सीखा, 10% ऑफ द प्रॉफिट, क्लियर। कंसेप्ट टू, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% तो कितना होता है बताइए, ये रहा नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट कितना, तो आपका कमीशन कितना बनता, सॉरी आपका रिजर्व कितना बनता, 69,400 बनता। दिस इज फाइन। अच्छा चलो, मैं इसे मिटा दूं यहाँ से जरा, अब मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में वो जो कंसेप्ट सीखा था ना, उसका एप्लीकेशन है। नंबर वन, 10% ऑफ द प्रॉफिट, तो वो कितना बनता, 8 लाख का 10/100। तो रिजर्व्स, ये जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स ये कितने के हो जाएंगे, 80,000 के हो जाएंगे। गॉट इट? कंसेप्ट नंबर टू, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो कितना होता है रिजर्व, कितना होता है अब आपका रिजर्व्स, ये वाला। कैसी वैल्यू निकली, ये वाली वैल्यू कैसे निकली, 8 लाख माइनस 1 लाख माइनस 6,000 का 10/100, यानी कि कितना, 694 का 10/100, यानी कि कितना, 69,400। गॉट इट? तीसरा, तीसरा क्या बोलते हैं, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। तो जरा देखिए कैसे निकालते रिजर्व, मुझे बताइए, जरा ध्यान से सुनना। 694 प्लस आईओडी कितना करते आप, 30,000, माइनस क्या करते, आईयूसी कितना माइनस करते बताइए, 180, माइनस सैलरी कितना करते, माइनस कितना करते, सैलरी कितना है, 1,50,000, माइनस करते कितना, कमीशन, कमीशन कितने का, 120 का। जो वैल्यू निकल कर आई उसका 10/100, बताइए क्या वैल्यू निकल कर आई, 690 प्लस 30, 690 प्लस 30 कितना है, 720। 720 में से कितना माइनस कर रहे हैं आप, 180 और 150 कितना, 330, 330 और एक 430, 450 माइनस किया, बताइए कितना आया। 724 में से कितना माइनस कर रहे हैं हम लोग, 4, कितना है, सर 274, 74। 274 इंटू 10/100, दैट विल बी, ये होता आपका आंसर, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। भाई देखो, अच्छा यहाँ देखो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है आपके पास, इसको हटा के वो वाला आता, उसका परसेंटेज निकालते, तो उसको यहाँ रखते। हाँ, ये जोड़ा प्लस, उसमें से ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, जो वैल्यू निकली वो रिजर्व यहाँ रखते। तीसरे केस में वही तो रखते हैं यहाँ पर, फिर नया डिविजिबल बनता फिर।
ठीक है, इज इट ओके विद एवरीबॉडी? चौथा केस, 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। आप क्या बोलते देखो यहाँ पर, यू विल राइट हियर व्हाट, रिजर्व कैसे निकलता है आपका रिजर्व, ध्यान से सुनना, 274 इंटू, भाई ये तो वही रहेगा 274 इंटू 10 अपॉन में 110, ऐसा हो जाता। कब? जब बोलता 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तब ऐसा होता। तो कितना आती वैल्यू बताइए, 274 इंटू कितना, 10 डिवाइडेड बाई 110, 24909 will be your answer। 2499, yes। तब आप क्या करते, तब आप इसे यहां रखते इधर, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। बेटा मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया था आपको, उसका इस्तेमाल करना बता रहा हूँ, क्या गड़बड़ है बताओ, पूरे में और किस में, पूरा ही नहीं आया तुम्हें? हाँ तो डाउट क्या, उससे पड़ोसन से क्या पूछ रही हो? बेटा समझ, फोर्थ का मतलब है कि प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैंने कंसेप्ट सिखाया था तब भी बताया था आपको, अब उसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। उसका मतलब है कि ये प्लस ये माइनस ये अप्रोप्रिएशन, माइनस ये अप्रोप्रिएशन, माइनस ये अप्रोप्रिएशन, माइनस ये भी होना चाहिए था, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। तो जब हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये भी तो वही हो गया, रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व, रिजर्व तो निकला ही नहीं, तो क्या करेंगे, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करके करेंगे। फोर्थ केस का बता रहा हूँ ना, फोर्थ केस ऐसे होगा। थर्ड केस सिंपल था, ये नहीं निकाला था अभी, डिविजिबल प्रॉफिट निकालो, उसका 10% यहाँ रख दो, अब ये फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट है। एक्चुअली में बोले जाए तो ये है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये वाली वैल्यू, जिसमें सारे के सारे माइनस हो चुके हैं, इवन रिजर्व भी माइनस हो चुका है। तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि वो प्रॉफिट बोल रहा है, या वो नेट प्रॉफिट पे बोल रहा है, या वो डिविजिबल पे बोल रहा है, या नेट डिविजिबल पे बोल रहा है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। यस, अरे यार टेक्स्ट तो इससे पहले हो जाता है कहीं पहले, तो टेक्स्ट क्वेश्चन में है कहीं, अगर होता तो रिजर्व से पहले टैक्स भी माइनस होता। अगर वो टैक्स वाला पार्ट था ना एग्जीक्यूटेड अंडर, तो वो भी हटने के बाद रिजर्व बनता। सारे ऑब्लिगेशन देने के बाद जो बच जाएगा वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता, उस पर रिजर्व बनता भाई। मतलब वो प्रॉफिट जो फाइनली आप पार्टनर्स को बांटने वाले हैं उस पर रिजर्व रिजर्व बनाते हैं आप। तो इसके एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाते हैं, ऑन प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये इसका डिफरेंस दिखेगा नहीं आपको क्लैरिटी के साथ, बट मैंने क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करी। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो रिजर्व को ट्रांसफर करने वाले पार्ट होते हैं। अब आपकी बुक के ना 56 57 क्वेश्चन जो है 54 क्वेश्चन होंगे, आप देखेंगे खोल के जरा, आपको समझ में आएंगे वो क्वेश्चन थोड़ा सा, विल अंडरस्टूड। हाँ बोलो। अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं इस क्वेश्चन में बोलता कि एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स, सुन लीजिए, एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स, their net profit was rupees 8 lakh, their net profit was rupees 8 lakh before making following adjustments। फिर तो सुनो, तब आपको प्रॉफिट नहीं लेके चलना, तब आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट लेके चलना है। तो तब जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना आपको कि 10% ऑफ द प्रॉफिट, तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा फिर। हाँ तो माइनस करोगे ना उसको, अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है और एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट लोन एक्स भी और वाई भी है, तो उसको माइनस करके फिर और प्यूरिफाई करेंगे, फिर आपका नेट प्रॉफिट बदलेगा। इस क्वेश्चन में मान लो यहाँ प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट लिखा रहता, लेकिन नेट प्रॉफिट होने के बाद भी अभी दो दो चार्जेस माइनस नहीं हुए ना, तो जब माइनस करने के बाद जो रिवाइज नेट प्रॉफिट आएगा तब उस पर आपको काम करना होगा, उस ऊपर वाले पे थोड़ी करना होगा। नेट प्रॉफिट तो रिवाइज लेंगे हमेशा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट को रिवाइज करके नेट प्रॉफिट बनाया, नेट प्रॉफिट से डिविजिबल बना, और फिर उसके बाद नेट डिविजिबल बना। इसलिए हमने इस कंसेप्ट को ऐसे लेके चला। बुक खोलिए जरा एक बार,
अभी तो शुरू नहीं हुआ, आयुष तो 6 पेज है भाई, अभी रुक जा, आयुष से आएंगे। तो अब आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 56 से 59, पेज नंबर बताओ जरा क्या था इसका, व्हाट वाज द पेज नंबर, कितना पेज नंबर है? 1.103, ये आपको करना है। चलो, दैट्स ऑल।